जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा कृष्ण के प्रेम की एक बहुत ही प्यारी लीला, जिसे सुनकर आपका भी राधा कृष्ण के प्रति भाव, प्रेम और सम्मान और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो उससे पहले एक जयकारा जरूर लगाते हैं। बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी बरसाने वाली राधा रानी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। बरसाने में एक नया नया किसी का विवाह हुआ, नई नई शादी हुई, नई बहू आई। तो जो विवाह हुआ उस बहू की जो सास थी वो राधा रानी जी को, राधा कृष्णा को बहुत मानती थी। अब उसी ने राधा रानी जी को अपने बेटे के विवाह का निमंत्रण देना भूल गई, निमंत्रण दे नहीं पाई किसी कारणवश। फिर याद आया, अरे बड़ी भूल हो गई, बताओ श्री जी को निमंत्रण ही नहीं दिया। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया। वे शादी में आती, बच्चों को आशीर्वाद देती, सब कुछ कितना अच्छा रहता। मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। मैंने अपनी ठाकुरानी को आखिर निमंत्रण कैसे नहीं दी, तो बड़ी बावली हूँ। तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे माफ़ी मांगने के लिए श्री जी के महल जाना चाहिए। तो फिर वो सास दौड़ी दौड़ी आई श्री जी के महल में उनसे माफ़ी मांगने और कहा, हे श्री जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। श्री जी बोली, अब तुम आ गई हो, अब ठीक है। सास बोली, वाह कितनी उदार हो माँ आप। बस मेरी यही एक इच्छा है, एक बार आप बहू का मुख देख लेती, उसे आशीर्वाद दे देती। राधा रानी बोली, ठीक है, उसको यहीं ले आओ। अब सास जा रही है महल में, उसको यहीं ले आओ। अब सास जा रही है महल में अपनी बहू को ले जाने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो बड़े ही शरारती हैं, बड़े ही नटखट हैं, सास अपने घर पहुंची नहीं कि उससे पहले हमारे ठाकुर जी सास के घर पहुंच गए। और जो नई बहू थी ना, उससे जा कर के बोले, तू सो जा, तेरी सास ने कहा है वाह को तो देर लगेगी, तो तू सो जा। अब वाह बहू को तो यह कहकर हमारे शरारती ठाकुर जी ने सुला दिया। और फिर पता है क्या करा, ठाकुर जी खुद बैठ गए श्रृंगार करके, घूंघट निकाल कर। अब सास आई, सास ने देखा, आहा कितनी मर्यादित बहू है। सास ने कहा, चलो बहू, आज मैं तुझे हमारे ब्रज की जो ठाकुरानी हैं उनके दर्शन कराने ले चलती हूँ, चलेगी ना। अब यहाँ जो बहू बन के ठाकुर जी बैठे हैं, उनके भीतर तो रसगुल्ले फूट रहे हैं। आज हमको श्री जी के दर्शन होंगे, ऐसा मन में सोच रहे हैं। फिर सास बहू को घूंघट में ही श्री जी के महल में ले गई। बहू ने वहाँ जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो राधा रानी जी ने आशीर्वाद दिया कि अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। आहा, ठाकुर जी तो गदगद हो गए, इतना बढ़िया आशीर्वाद मिल गया, उन्हें तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब देखो, हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो चरण स्पर्श करके ही लेते हैं। अब ठाकुर जी को अवसर मिलो है श्री जी के चरण स्पर्श करने को। तो ठाकुर जी ने जैसे ही श्री जी के चरण स्पर्श किए, उनके तो नैनन से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। देखा, ऐसा नहीं है कि भक्त ही राधा रानी जी के चरणों के लिए रोते हैं, हमारे ठाकुर जी भी ऐसा करते हैं। हमने ऐसे कई चित्र देखे हैं जिसमें ठाकुर जी उनके चरणों को हाथ लगा रहे हैं और उनके आँखों से अश्रु झरझर बह रहे हैं, और राधा रानी जी के चरणों का अभिषेक ठाकुर जी ने अपने अश्रुओं से कर रहे हैं। कितना पवित्र प्रेम है ना हमारी कृष्णा राधा का। अपने नाम से पहले वो राधा रानी का नाम लिखते हैं, बुलवाते हैं और उनके चरणों को अपने अश्रुओं से धोते हैं। इतना पवित्र प्रेम
अरे वाह, कितना मनोहर दृश्य रहा होगा ना ये। फिर श्री जी ने देखा बहू प्रणाम कर रही है, तो श्री जी बोली, अब अपनो घूंघट उठाओ, मोड़ो दिखाओ। अब ठाकुर जी घूंघट करे बैठे और बोले, उहू मीन्स नहीं। सास सोची, ये तो बड़ी बेशरम बहू आ गई। अरे हम तुम्हें यहाँ मोड़ो दिखावत लाए हैं राधा रानी के पास, यह कह के कि मेरी श्री जी ही सबसे पहले मेरी बहू का मुख देखेंगी, और ये तो मना कर रही है। ये कैसी दुल्हन है, श्री जी की आज्ञा ही नहीं मानती। पूरा ब्रज जिनको चरणों में लेटा रहता है, ये उन्हीं की आज्ञा को नहीं मान रही है। तो श्री राधा रानी जी ने कहा, मुँह नहीं दिखाएगी हमें? बोली, नहीं। राधा रानी बोली, मुँह दिखाई में हम तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तु देंगे, तुमको हार, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण सब प्रदान करेंगे तुमको। फिर भी बोली, नहीं। सखी बोली, बड़ी हटीली बहू है तू तो। अरे श्री जी कह रही हैं मुझको मुँह दिखा दे, श्री जी उतावली हो रही हैं तेरो मुख देखने वास्ते, और तू उनको ही अधीर कर रही है। जब सब कुछ देने को तैयार हैं, पर श्री जी को आभास हो रहा है कि कुछ तो है इस बहू में। अब देखिए, नज़दीक की तो बात ही छोड़ो, कृष्ण को दूर से ही कृष्ण के पीताम्बर को वायु भी स्पर्श करके आए ना, तो हमारी श्री जी उसे पहचान लेती हैं। तो क्या उन्होंने पहचाना नहीं होगा कि सामने कौन है? वो लीला कर रही हैं। सखी बोली, लागे श्री जी या को तारो नेक पसंद नहीं आयो, कुछ बढ़ानो पड़ेगो, नेक बढ़ेगो तभी मोड़ो दिखाएगी। तो श्री जी बोली, तेरो नेक बढ़ा दूँ? अगर यहाँ से संतुष्टि नहीं हुई तो कुछ और नेक बढ़ा दूँ? बोली, यानी कि हाँ। श्री जी बोली, याते बढ़ के क्या बढ़ाऊँ तेरो नेक? हार, श्रृंगार, आभूषण सब तो दे दिए। अच्छा एक काम कर, कहते हैं ना श्री जी कभी कभी अपने कृपा के भंडार खोल देती है, तो उस दिन यही हुआ, उन्होंने अपने कृपा के भंडार खोल दिए। बोली, मुँह दिखाई में आज मैं तुझे निज महल में निवास देती हूँ, अपने पास। आ हा 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 हा, बस अब क्या ही बोले हमारे ठाकुर जी, उन्हें निज महल में निवास जो मिल गया है, वो यही तो चाहते थे। जिस महल को दूर ठाड़े ठाड़े ठाकुर जी देखते रहते, कब श्री जी बाहर निकलेंगी, कब उनकी एक झलक देखने को मिलेगी, और देखो निज महल में निवास मिल गयो। या तो बड़े ही आनंद की बात, वे तो इतना गदगद हो रहे थे। ललिता सखी बोली, अरे या तो इतनो बड़ो आशीर्वाद मिलो है, या तो हमको भी नो मिलो कभी, हम भी दर्शन करके सेवा करके घर को चली जाएं। निज महल में रहूँगी या आशीर्वाद तो केवल तो को ही मिलो है। अब देर मत कर। और फिर जैसे ही ठाकुर जी घूंघट उठाया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सखिया ने तो पहचान लिया। सखिया ओढ़नी ओढ़ के हंसने लगी जोर जोर से लज्जा के मारे। तब श्री जी बोली, अरे लाल जी, आप इतने कष्ट काहे को करके आए? आपकी मुँह दिखाई पर तो मैं त्रिभुवन वार दूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? पर ठाकुर जी कहते, हमको त्रिभुवन नहीं चाहिए, आपको निज महल में वास की जो हमारी आस थी, सो आज पूरी है गई है। या तो बड़े उपहार हमारे लिए कछु नहीं हैं। कितना प्यारा भाव, मतलब उनके महल में हमेशा के लिए निवास करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने ये लीला रची। कितना पवित्र प्रेम है हमारे राधा कृष्णा का। लाल जी जो संग विराजे ना श्री जी के महल में, तब से ही राधा रानी जी ने ठाकुर जी को वास दे दियो। आप नित्य निरंतर यहीं हमारे संग विराजो। मेरा तो ये भाव सुन कर के, ये लीला सुन कर के मन भर आया। आप
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके मन में क्या भाव आया। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।